सादर वंदे मातरम। मैं विकास चौधरी, एबीवीपी विभाग संयोजक, श्री गंगानगर। आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर युवा वर्ग में एक बहस छिड़ी हुई है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण के लिए ना जाने क्या क्या पोस्ट को कॉपी करके अपनी फेसबुक आईडियों पे पेस्ट करने का काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का काम कर रहे हैं। जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि उन्हें आरक्षण की परिभाषा ही नहीं मालूम कि वास्तव में आरक्षण है क्या। आज समस्त युवा वर्ग को आरक्षण की मूल भावना को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण वास्तव में है क्या। आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण हजारों वर्षों से दबे कुचले उस पीड़ित शोषक वर्ग को ऊपर उठाने की एक व्यवस्था है, एक उनके संरक्षण की एक व्यवस्था है, इसलिए बनाई गई। आज लोग आरक्षण पे ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक वास्तव में आरक्षण क्या है वह पहुंचाने एक छोटा सा प्रयास है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वास्तविक आरक्षण की परिभाषा समझ में आ जाए। आज पहला प्रश्न है, पहला वाक्य लोग लिखते हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो दलित पिछड़े वर्गों का शोषण हुआ है वो आर्थिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर हुआ है। हजारों वर्षों तक उन लोगों ने इस शोषण को सहन किया है और वो दबे रहे हैं। एक आरक्षण व्यवस्था को उन्होंने एक माध्यम बनाया उनको ऊपर उठाने के लिए, एक समाज में व्यवस्था में उनको अपना योगदान देने के लिए, ताकि वो बराबर आकर इस भारत में अपनी भूमिका निभा पाए। आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कहीं एक उदाहरण भी नहीं मिलेगा कि यहां पर जातिगत आधार के छोड़कर आर्थिक आधार पर भेदभाव हुआ है। सिर्फ इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए आरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है। दूसरा, आरक्षण है क्या? आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण उन लोगों की संरक्षण की एक व्यवस्था है जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक जो दबे रहे, जिन लोगों का हजारों 1500 वर्ष 2000 वर्ष तक शोषण हुआ है। लोग लिख देते हैं कि भाई 5 लोगों को आप आरक्षण के माध्यम से यदि नौकरी मिल गई है तो आप जो गरीब लोग हैं उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दें। उन्हें सोचना होगा कि इस देश की व्यवस्था में, इस देश के समाज में जातिगत आधार इतनी गंदी तरीके से अपनी पैठ बना चुका है कि आज भी आप अपने आस पड़ोस शहर समाज में देख लीजिए कि आरक्षण वालों की कितनी कोठियां आपके शहर में मिलेगी। आप देख लीजिए कि जो गंदी नालियां साफ करते हैं उसमें किस जाति के लोग हैं। आप देख लीजिए कि जो लोग कहीं भी ऐसा काम करते हैं जो काम मनुष्य सोच भी नहीं सकता, उसमें किस जाति के लोग हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर होना चाहिए। लोग लिखते हैं कि उसके 50% नंबर आए थे और एक के 80 आए थे, 80 वाला रह गया और 50 वाले की नौकरी लग गई। उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि जिस परिस्थिति में उसने 50 नंबर लेके हैं वो परिस्थिति उसके लिए अनुकूल थी या नहीं थी, उसका जीवन जानता है या उसकी अंतरात्मा जानती है। जिस व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं होंगे, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होंगे, किताबों के लिए पैसे नहीं होंगे, पेट पालने के लिए शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस परिस्थिति में वो बच्चा पढ़ता है और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पढ़ता है जहां अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी ओर वो 80% नंबर लाने वाला व्यक्ति अच्छे स्कूलों में जाएगा, अच्छी ट्यूशन करेगा और 80% लाकर चैलेंज करेगा कि मुझे आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिली है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि उसने 80 नंबर किस परिस्थिति में लेके आया और वो 50% किस परिस्थिति में आए। आज भारत में सिर्फ और सिर्फ 2% नौकरियों में आरक्षण है। उन्हें समझना होगा कि उन 2% में आरक्षण इसलिए है ताकि वो वर्ग ऊपर उठकर आ जाए। लोग कहते हैं कि भी आरक्षण के लिए हमें सोचना होगा, आरक्षण खत्म कर देना होगा।
आरक्षण खत्म करने का मतलब है कि आपने जो वर्ग हजारों वर्षों से जिन्होंने शोषण झेला है, उनको आप उठाने का जो एकमात्र माध्यम है, एकमात्र रास्ता है, उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आरएसएस आरक्षण बंद कर रहा है। आरएसएस ने हमेशा कहा है कि जब तक इस देश में जाति के नाम पर भेदभाव होगा, तब तक इस देश को आरक्षण की आवश्यकता है। आप लोग कार्य कीजिए, समाज में सामाजिक समरसता के लिए आंदोलन चलाइए, और जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं उन्हें आप खत्म करने का प्रयास करें। उन्हें आप समझाएं कि आप जाति के नाम पे भेदभाव ना करें। उसी दिन अपने आप लोग आरक्षण को लेने से मना कर देंगे। लेकिन आप अपने पास में देखेंगे, अपने ऑफिस में देखेंगे, अपने स्कूल में देखेंगे कि लोग सिर्फ भेदभाव जाति के आधार पर करते हैं, ना कि आर्थिक आधार पर करते हैं। आप अपने गांव के, शहर के स्कूल में सरकारी स्कूल में देख लीजिए कि कितने लोग आरक्षण को पाने वाले ही लोग आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए मिलेंगे। तो आप कौन से आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं? आर्थिक आधार बेबुनियादी है। इन लोगों ने हजारों वर्षों तक, 2000 वर्षों तक इस देश में शोषण झेला है। आज 70 वर्ष में ही आप लोग यदि ऐसे करने लग जाएंगे तो ये वर्ग कभी भी सामाजिक समरसता का माध्यम नहीं बनेगा, कभी भी एक समान नहीं आ सकेगा। झुकना हमें भी होगा, प्रयास करना होगा कि जो वर्ग दबा हुआ है उस वर्ग को आरक्षण के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, चाहे समाज में जातिगत का जो भेदभाव है उसे समाप्त करने के माध्यम से भी उसे आगे लेकर आए और उसे समाज में समान रूप से लाते हुए इस राष्ट्र में कोई विश्व गुरु बनाने में उनका योगदान दें। आप सब लोगों से निवेदन है कि आरक्षण पर गलत टिप्पणियां ना करें, आरक्षण को समझें, आरक्षण पाने वाले व्यक्तियों के जीवन का मूल्यांकन करें कि वो किस स्तर का जीवन जी रहे हैं और किस स्तर पर वो 50% नंबर लेके आते हैं। उनके पूर्वज क्या कर रहे थे और वो आज किस परिस्थिति में अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पे आपको देखना होगा, समझना होगा, मूल्यांकन करना होगा, फिर आपको आरक्षण पर लिखने की आवश्यकता है। और जिस दिन इस देश में जाति के नाम पर आप लोग भेदभाव बंद कर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था के लिए खुद लोग आगे आएंगे कि हाँ, हमें इस समय आरक्षण नहीं